हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बल्कि स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन हब पर, और जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट की है 10th क्लास की। हम हिस्ट्री करवा रहे हैं और कल हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर करवाया था। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेकंड नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुरु नानक। जिस टाइम गुरु नानक का जन्म हुआ उस टाइम से लेके उस टाइम की सामाजिक और राजनीतिक हालत कैसी थी, तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। और सबसे पहले जानेंगे गुरु नानक के बारे में। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हुए, जिनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब में हुआ। और वो सिखों के पहले गुरु थे, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। उनके जो पिता थे मेहता कालू, और उनकी जो माता हुआ करती थी तिरुपता देवी, और उनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था नानकी। और कई बार पूछा जाता है कि नानकी का जो कहने का मतलब हस्बैंड था उसका नाम क्या था? जयराम। ठीक है ना। और शुरू से ही मेहता कालू को टेंशन हो गई थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी एक जो अपनी भक्ति में लीन रहा करते थे और उनका कोई भी ध्यान नहीं था पढ़ने लिखने में। इसीलिए मेहता कालू को टेंशन होती थी। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने लड़के को पढ़ने के लिए भेजूं। इसीलिए गुरु नानक देव जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन गुरु नानक देव जी के विचार इतने गहरे थे, इसीलिए उन्होंने पादे को या टीचर को खुद ही पढ़ा दिया था। इसीलिए उनका मन लगता ही नहीं था, क्योंकि वो भक्ति में लीन रहा करते थे। इसीलिए गुरु नानक देव जी को मोस्टली भक्ति में लीन रहना पसंद था। इसीलिए जो मेहता कालू ने सोचा कि क्यों ना मैं व्यापार के लिए पैसे दूं गुरु नानक को। इसीलिए मेहता कालू ने 20 रुपए दिए किसको? गुरु नानक देव जी को। उनसे बोला कि आप किसी तरह का व्यापार स्टार्ट कर लो। इसीलिए जब व्यापार के लिए उनको 20 रुपए दिए तो उनको जो रास्ते में क्या मिले? साधु मिले कुछ, और उन्होंने साधुओं को भोजन करवाया। इसीलिए जो उनके भोजन करवाने की प्रक्रिया थी वो इतिहास में फेमस हुई सच्चा सौदा के नाम से। उसके बाद मेहता कालू को फिर टेंशन होने लगी। उन्होंने सोचा कि ना तो इसका व्यापार में ध्यान लग रहा है और ना इसका पढ़ने में ध्यान लग रहा है, फिर क्यों ना इसको मज्जों चराने के लिए भेजा जाए। उसके बाद गुरु नानक देव ने मज्जा चुराने का काम किया। उसके बाद वहां पर भी ध्यान नहीं लगा। फिर उनको नानकी के पास भेजा गया सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर में उस टाइम दौलत खान लोधी हुआ करता था। और दौलत खान लोधी ने मोदी खाने में गुरु नानक ने क्या की? उधर नौकरी की। और 1499 में गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने 4 तरह की उदासियां की: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसके बाद जो अपना प्रचार था वो जारी रखा और जो वहम भ्रम थे वो दूर किए। और 1539 में गुरु जी को क्या होगी? जो ज्योति ज्योत समा गए गुरु नानक देव जी। और उसी से हमने आगे डिस्कस करना है कि जिस टाइम गुरु नानक थे गद्दी पे, उस टाइम दिल्ली सल्तनत में चल रहा था 5वां वंश, जो किस नाम थे था? जो गुलाम वंश के नाम से स्टार्टिंग होता हुआ लोधी वंश तक चला। अब उस टाइम दिल्ली में कौन सा वंश था? लोधी वंश, जिसका फाउंडर हुआ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो जिसकी मृत्यु होगी, जिसके बाद उसका बैठा उत्तर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी मर चुका था, उसके बाद बैठा इब्राहिम लोधी। कहने का मतलब जिस टाइम गुरु नानक जी गद्दी पे बैठे थे उस टाइम शासन किसका था? इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी अपने हिसाब से शासन करता था और वो घोर अत्याचार करता था किस पे? जनता पे। इसलिए जनता उससे काफी नाखुश थी। ठीक है ना। उस टाइम स्त्री की भी हालत काफी नाजुक थी, ऐसा कहा जाता है। और इसी तरह जब इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठा तो दूसरी तरफ पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खान लोधी। और दौलत खान लोधी चाहता था कि मैं आगरा पे, दिल्ली पे अटैक करूं। इसीलिए वो स्ट्रेटजी बना रहा था, रणनीति। इसीलिए मौका दिया किसको? दौलत खान लोधी ने आलम खान लोधी को। आलम खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, वो नहीं चाहता था कि जो मेरा भतीजा है उसको गद्दी मिल गई, मुझे नहीं मिली। इसीलिए उन दोनों ने प्लानिंग करके किसको इनविटेशन दिया? बाबर को। और ऐसा कहा जाता है बाबर फरगना तुर्की में पैदा हुआ था और एक लुटेरा हुआ करता था। अभी तक बाबर ने अपने पहले अटैक कर चुका था। 1519 में सबसे पहला अटैक किया उसने सिद्देपुर में, और वहां पर किले पे अटैक किया। और उसके बाद जब दौलत खान लोधी को और आलम खान लोधी को पता लगा कि वो एक इन्वेडर है, लूटपाट करता है और चला जाता है, उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना हम बाबर को बुला लें। इसीलिए उन्होंने इनविटेशन किसके पास भेजा? बाबर के पास, कि आप आओ दिल्ली में और आगरा में अटैक करो और हम आपकी मदद करेंगे। इसीलिए इनविटेशन से बाबर इंडिया में अटैक करेगा। और 21 अप्रैल 1526 वाले दिन लड़ी गई बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ थी किसकी सेना? इब्राहिम लोधी की,
और दूसरी तरफ थी बाबर की सेना। बाबर इसीलिए जीता क्योंकि सबसे पहले बाबर ने इंडिया में तोपों का इस्तेमाल किया और अपनी तुगलमना नीति के तहत उसने अपनी तोपों को सजाया, जिसकी वजह से वो जीत पाया बैटल ऑफ पानीपत। और इस लड़ाई के मैदान में ही मारा गया कौन? इब्राहिम लोदी। अब बात करें किसकी? सामाजिक कंडीशन की। सोशल जो कंडीशन थी उस टाइम काफी समाज में भोग विलास की वस्तुएं समझा जाता था स्त्री को। स्त्री में बहुत सारी जो प्रथा थी फैली हुई थी, जिसमें सबसे पहले था सती प्रथा। तो बेटे सती प्रथा सबसे पहले जानते हैं हम क्या होता है। सती प्रथा, अगर किसी भी लड़की का जो हस्बैंड वो मर जाता था तो उसकी चिता में उसके साथ जला देते थे लड़की को, इसको कहा जाता है सती प्रथा। और एक फेमस थी जाति प्रथा। उस टाइम हिंदू को 4 प्रथा में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा जाए वर्मा जी ने हमारी हिस्ट्री रची है पूरी की पूरी। अब वर्मा जी ने जो अपने दिमाग से रचे हैं वो कौन कह रहा है? ब्राह्मण। और जो अपनी भुजाओं से रचे वो कौन कहलाए? क्षत्रिय है। और जिनको अपने पेट से रचा वो कौन हुए? वैश्य है। और जिनको अपने चरणों से रचा वो कौन कहलाए? शूद्र। जो इनमें सबसे अच्छी कंडीशन थी जो किसकी थी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों, क्योंकि ब्राह्मणों को मोस्टली 4 वेदों का ज्ञान हुआ करता था, इसलिए इनकी हालत अच्छी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अलग अलग कैटेगरी में क्या थी, जो जाति प्रथा थी ब्राह्मण, और जो अच्छी तरह से लड़ना जानते हो क्षत्रिय, उसके बाद जो उनका पालन पोषण करते हैं वो कौन होंगे? किसान। और किसानों के जो नीचे काम करेंगे, ये जो भी इन्वेडर आएंगे, जो इनको क्या बना के रखेंगे? गुलाम और नौकर हुआ करते थे। और उसके बाद आपसे पूछेंगे जो मुसलमानों की कैटेगरी थी, मुसलमानों के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा सैयद कौन थे, आपको आंसर देना है। सैयद बीबी फातिमा की संतान हुआ करते थे। फिर आपसे पूछा जाएगा उल्मा कौन थे। अब आपको उल्मा वाले में आंसर लिखना है कि उल्मा जी तो मुसलमानों के धार्मिक नेता हुआ करते थे ये। उसके बाद आपसे पूछेंगे स्त्रियों की दशा कैसी थी। स्त्रियों की दशा काफी तरसयोग थी। उस टाइम उनको एक वस्तु के वांग समझा जाता था और उनको खरीदा या बेचा भी जाया करता था। उसके बाद भ्रूण हत्या भी फेमस थी। बाल विवाह। भ्रूण हत्या क्या होता है? पेट में जन्म से पहले लड़की को पेट में मरवा देते थे, भ्रूण हत्या कहा जाता था उसको। और उसके बाद आपसे पूछेंगे जो सती प्रथा थी इंडिया में बैन कब हुई। सती प्रथा को इंडिया में 1829 में बैन किया गया था। और किसकी हेल्प से? एक तो राजा राम मोहन राय हुआ करता था और एक लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि समाज में उस टाइम क्या कुछ खेलते थे, क्या मनोरंजन के साधन होते थे, क्या खाते पीते थे। आपको पता है कि उस टाइम टीवी और इंस्टाग्राम की रील वगैरह तो थी नहीं। उस टाइम लोगों का मोस्टली मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? या तो वो चौगान खेलते थे या फिर क्या खेलते थे? वो शिकार खेलते थे। उसके बाद छोटी छोटी ग्रुप में बनाकर वो खेला करते थे जो मनोरंजन का शिकार। उसके बाद बहुत सारे लोग जुआ भी खेलते थे। उस टाइम सबसे ज्यादा तो क्या करते थे? शराब का यूज किया जाता था। लोग ज्यादा शराब पिया करते थे और खेला करते थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि खाने पीने में क्या विशेष था। और आपको मैं बता दूं उस टाइम ज्यादातर मुसलमान थे जो मांस का प्रयोग किया करते थे, और जो हिंदू थे वो सादा जीवन व्यतीत किया करते थे और नॉर्मल दाल खाना, ठीक है ना, नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल करना हिंदुओं में फेमस था। समाज ज्यादातर 2 कैटेगरी थी, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू ज्यादातर क्या है? नॉर्मल कपड़े पहनते थे, कुर्ता कमीज पहनते थे। जो मुसलमान स्त्रियां हुआ करती थी वो बुर्के में रहा करती थी। कहने का मतलब उस टाइम जो सामाजिक व्यवस्था थी, मनोरंजन के साधन हो गए, खाना पीना हो गया, जितनी भी कैटेगरी हुई अलग अलग वे में बटी हुई थी, जिनका अलग अलग शासन प्रशासन हुआ करता था। ये तो बात रही सामाजिक कंडीशन की, जो सामाजिक हालत है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक हालत कैसी थी, राज में क्या हुआ था, आपको पता है कि राजनीतिक काल में मोस्टली देखा जाए तो इब्राहिम लोदी का शासन काल था। और इब्राहिम लोदी ने पूरे अत्याचार किए क्योंकि वो अयोग्य शासक हुआ करता था और वो किसी को नहीं छोड़ता था। जनता में असंतोष था, जनता चाहती थी कि कब इब्राहिम लोदी मरे और हमको सुखा सांस आई। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था बहुत क्या थी? तरसयोग थी। लोग सिर्फ ना सिर्फ क्या करते थे? सिर्फ ये मानते थे कि हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो ये आज हमने डिस्कस की सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी बेटा अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट रहा गया हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार 10th क्लास में है। तो कल हम डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।